कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। जिस बदनामी और कलंक से बचने के लिए मैंने अपना ट्रांसफर चाहा था, अब उसी बदनामी और कलंक को लेकर मुझे मुंबई में रहना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम एक ऐसी अदाकारा मिल जाए जो मेरे बेटे कृष्णा को सही लाइन पर ले आए। मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझ गया। मायावी पाप अपने अहंकार में रानी कृष्णा को भूल गया है। घर छोड़ने की नौबत आ गई, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर? चित्रगुप्त जी, यदि हम अपने उद्देश्य से भटक नहीं रहे हो तो चलें उसी मायावी पाप की ओर जिसमें उर्वशी जकड़ती जा रही। पर अब मैं घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। बस एक चेतावनी है तुम दोनों के लिए। अगर तुमने उससे से मेरा मतलब उर्वशी से अगर संबंध बनाने की या रिश्ता रखने की कोशिश की तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। मगर पापा, हम तो दीदी से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर दीदी हमारे पास आई और हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? उससे उसी तरह नजरें फेर लेना जैसे भीड़ में हजारों लोगों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचानती। पापा, दीदी अब भीड़ में कहाँ मिलेगी? वो तो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई है। अब तो भीड़ उनके पीछे नजर आएगी। जुबान चलाती है। चली जाना तू भी अपनी दीदी के पास, वो तुझे भी नाचने गाने वाला बना देगी। पहले एक बेटी के लिए रोता था, अब दूसरी के लिए भी रोऊंगा। अपने पापा से जुबान लड़ते तुझे शर्म नहीं आती? चली जा यहाँ से, वरना तेरी जुबान काट कर रख दूंगी। क्यों बच्चों के मुंह लग रहे हैं आप? आपका गुस्सा तो मुझ पे है ना? मैं मुंबई नहीं जाना चाहती। सुना आपने? मैं मुंबई नहीं जाना चाहती। तो ये हो गया है मेरा घर, जहां पूजा होती थी, आरतियां गाई जाती थी, मंत्रों के उच्चारण होते थे, सरस्वती की कृपा से बच्चे खूब पढ़ते लिखते थे। आज वहां कोई रो रहा है, कोई पिट रहा है, कोई तड़प रहा है और कोई अपनी ही मौज मस्ती में खोया हुआ है। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। मैडम चलो जूस ले लो। थैंक यू शांता बाई। मैडम, कहते हैं हिचकी तब आती है जब कोई अपना याद करता है। लगता है कोई अपना याद कर रहा है। शायद कोई याद कर रहा है। और कौन याद करेगा उर्वशी जी हमारे सिवाय? अरे मैं तो दिन रात सपने में आपको याद करता रहता हूँ। अरे तनवानी जी, आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। हाँ, इधर बैठेंगे ना आपके साथ। हाँ। शांता भाई तुम जाओ। अच्छा सुनो जी, ये जरा कुरियर करवा देना। जी ये क्या कोरियर है? अरे आप मेरे को बोलो ना, मेरे होते हुए किसको बोले? मैं कोरियर कर दूंगा ना। नहीं नहीं तनवानी जी, बस राखी है मेरे भाई के लिए, रक्षाबंधन आ रहा है ना।
अरे क्या डाडो सुट्टो आइडिया है, बहन हो तो ऐसे ही होनी चाहिए। कहिए तनवानी जी, आपका कैसे आना हुआ? अरे आपको मालूम नहीं, अरे पूरी फिल्म लाइन में हमारी फिल्म के ही चर्चे हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी फिल्म है ना फटाफट 2 महीने में कंप्लीट होकर रिलीज हो जाए, मगर एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अरे वो आपका जो वीरू है ना, उसने मेरे से डेट कंफर्म किया और वो डेट किसी दूसरे को दे दिया। अब गड़बड़ हो जाएगी ना फिर ऐसे तो। हाँ तनवानी जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपकी फिल्म पहले कंप्लीट हो। मैंने वीरू जी से बात तो की थी, खैर देखती हूँ। देखिए, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है और मेरे लिए जरूरी है आप। समझ गए? मतलब? अब मेरा मतलब ये है कि आपकी डेट, आप वीरू जी से बात कर लीजिए ना। अब देखिए ना, मेरे जैसे आदमी को वीरू वेट करवाता है, बताइए। अरे तनवानी जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आप बस हमारा और हमारी डेट्स का इंतजार कीजिए, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अरे वाह वाह, ये जूस पीजिए, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, आपका बैग? अरे हाँ, ये बैग हांगकांग में किसी फ्रेंड ने मेरे को भेजा है। मेरा फाइनेंसर उधर रहता है ना। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। आप वीरू जी से जरा। हाँ डेफिनेटली मैं बात करूंगी, है ना? हाँ जी। अरे वाह, झूलेलाल, मजा आ गया। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए घोष बाबू, आप तो एकदम अंग्रेज निकले। 8 बजे मतलब 8 बजे। थैंक यू। ये है मेरी पत्नी श्रीमती आशा घोष। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। आइए आइए आइए। ये देखिए, ये है हमारा छोटा सा आशियाना। बैठिए बैठिए। अच्छा है, बहुत अच्छा। जी बैठिए। अब ये आशियाना उजड़ने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं ये आशियाना उजड़े नहीं, क्योंकि इसमें हमारे घर की एक एक यादें बसी हुई हैं। आज एक भयंकर तूफान आया जो हमें यहाँ से उड़ा ले जा रहा है, लेकिन हो सकता है हालात बदलें और हम अपनी आखिरी सांसें यहाँ आकर गुजारें। यार पीके, तुम क्यों इतने जज्बाती होते हो? ये घर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। हम तो सिर्फ इस घर का केयरटेकर ही बनकर रहेगा। तुम खुशी खुशी मुंबई जाओ। हाँ भाई साहब, हम आज उस मकान के केयरटेकर बन रहे हैं जहाँ महान स्टार उर्वशी का बचपन गुजरा है। अच्छा छोड़िए, अब बाकी बातें तय कर लें सबसे पहले। क्या आपकी पोतनी हमें ज्वाइन नहीं करेगी? हाँ जरूर। सावित्री जरा यहाँ आओ। बहुत अच्छा घर है। ये है मेरी पत्नी। नमस्कार। सावित्री। देखो घोष, मेरा घर एक मंदिर है और मैं चाहता हूं ये एक मंदिर ही बना रहे। देखिए मिस्टर घोष, हमें आपसे कोई किराया नहीं चाहिए। बस एक ही शर्त है, इस घर की हर दीवार, हर ईंट ज्यों की त्यों रहे। मंदिर में सुबह आरती हो, शाम को दहलीज पर दिया जले। इस घर के ईंट गारे में हमारे बाप दादाओं का पसीना है। यार पीके, मैं अपनी पत्नी को ये सब बता चुका हूँ, लेकिन यार किराया तो तुमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बगैर किराए दिए कैसे रह सकते हैं? आखिर हमारा भी तो एक स्वाभिमान है। माफ कीजिए भाई साहब, किराया लेना या ना देना तब की बात है जब हम घर किसी को किराए पर देंगे। अभी हम किसी नतीजे पर पहुंचे ही नहीं हैं। इसका मतलब है आप अभी ये घर अपने पास ही रखेंगे? मिसेस घोष, हमारे पास अपना क्या है? अभी हमने ये नहीं फैसला किया तो घर के बारे में क्या फैसला करेंगे? वैसे अगर घर किसी को देना है तो हम आप ही को देंगे, क्योंकि आपने हमारे घर को मंदिर माना है। आपके दिल में हमारे घर के प्रति श्रद्धा है।
आपकी भावनाएं हैं। अच्छा भाभी जी, आपका जो भी निर्णय होगा हमको मंजूर होगा। आपका ये घर मंदिर था और हमेशा मंदिर रहेगा। चलो सावित्री, नमस्कार। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओके घोष साहब। नमस्कार। 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 तुमने क्या किया सावित्री? क्या किया? अभी हमारे बीच कोई निर्णय हुआ ही नहीं। तो ठीक है, जो निर्णय करना है कर लो। सरकारी नौकरी का मामला है, मुंबई ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। अगली तनख्वाह वहीं से मिलेगी जिससे इस घर का चूल्हा चलेगा, समझी तुम? घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अगली तनख्वाह जो मुंबई से मिलेगी। अब समझे, बात यूं नहीं तो यूं मनवाने का तरीका। घर तो इनकी तनख्वाह से चलता है ना। मैंने कभी कमाने का सोचा ही नहीं। अब जता दिया इन्होंने कि घर का चूल्हा कैसे चलता है। जानते हैं सावित्री क्या करेगी? मजबूर होकर घुटने टेक देगी। वाह मर्द वाह, औरत पर जुल्म के तरीके कोड़े और चाटे ही नहीं होते, शब्दों के ऐसे बाण भी होते हैं जो कोड़ों और चाटों से कहीं ज्यादा तकलीफ देते हैं, कहीं ज्यादा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो 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 सर, ऑडिशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप कहें तो लड़कियों को एक एक करके अंदर बुलवाएं। ओके रोमी, लेट्स। हेलो सर। हेलो। आशा तिवारी। देखिए आशा जी, आपको ऐसा किरदार करना है जो आपकी अपनी जिंदगी की हकीकत हो। मुझे कुछ रियलिस्टिक ऑडिशन लेना है आपका, प्लीज। ओके सर। कैमरास रेडी? शाहरुख, सर्विस ऑफ कर। एक्शन। वो 7 साल जो मैंने तुम्हारी याद में गुजारे हैं, तुम्हारी मौत की वजह मैं अपने आप को समझकर तुमसे माफी मांग सकूं। तुम्हारा दर्द सहने के लिए क्यों? आइए मिश्रा। हाँ तो आशा जी, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अगर मैं तुम्हें हीरोइन बना दूं तो क्या तुम्हारी कोई शर्त है? सब शर्तें तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की होती हैं। नए आर्टिस्टों को काम मिले और वो भी आपके साथ, और क्या चाहिए? ठीक है, तो क्या तुम रियल जिंदगी में अभिनय कर सकती हो? मतलब ये कि मैं अगर आपको किसी पागल इंसान की महबूबा बना दूं तो आप वो किरदार निभा सकती हैं। ओह, तो आप फिल्म नहीं बना रहे, किसी पागल के लिए दवा तलाश कर रहे हैं। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, अगर आप फिल्म में मुझे जैसा रोल देंगे मैं वैसा ही करूँगी, बट सॉरी। ठीक है, इट्स ऑलराइट, आप जा सकते हैं। थैंक्स सर। रोमी, नेक्स्ट।
ओके सर। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या कर रही हो सावित्री? क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे रही हो? जरा समझदारी से काम लो, मुझे समझने की कोशिश करो। देखिए, फिर बात छेड़ेंगी तो फिर झगड़ा होगा, और मैं नहीं चाहती कि जो लोग हमारी गृहस्थी को सुखी और सफल समझते थे उन तक ये भनक पहुंचे कि कलयुग में शंकर और पार्वती जैसी जोड़ियां भी टूट जाती है। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम शांत मन से धैर्य से सोचो। तुम चीखने चिल्लाने से किसी समस्या का हल होगा? तो शांत मन और धैर्य से मेरा निर्णय यही है कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, और अगर गई तो मुझे मेरी बेटी से मिलने या रिश्ता रखने से कोई नहीं रोकेगा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? देखिए, मैंने बहुत शांत मन से ये निर्णय लिया है और अपने दिल की बात आपसे कही है। ठीक है, अगर मुझे अकेले ही मुंबई जाना है, अकेले ही जीवन जीना है, तो फिर अभी से क्यों नहीं? मैं अभी बाहर जाता हूँ, हॉल में आराम करूंगा, जा रहा हूँ। अब ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे बच्चे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई है तो सिर्फ बच्चे। बच्चे क्या सोचेंगे, उनका ख्याल है तुम्हें। मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगा उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। कभी आप उर्वशी के लिए भी यही कहा करते थे, अगर वो एक दिन के लिए भी कहीं चली जाए तो आप 10 बार पूछते थे कहाँ गई है, कब आएगी, कैसी होगी। और अब आपने उसे अपनी जिंदगी से यूं निकाल दिया जैसे वो कभी कुछ थी ही नहीं। मैं जब तक आपकी हाँ में हाँ कर रही हूँ, आपने कहा उर्वशी मर गई, मैंने कहा हाँ मर गई। आपने कहा मुंबई चलो, मैंने कहा मुंबई चलो, तब तक सब ठीक रहेगा ना। और अगर मैंने आपकी इच्छा के विपरीत कुछ कहा तो मेरा भी वही हर्ष होगा ना जो उर्वशी का हुआ। आप मुझे भी इसी तरह अपनी जिंदगी से निकाल दोगे ना? आपको पत्थर बनते जरा भी देर नहीं लगेगी। बात को कहां से कहां तक ले जाती हो? सच है, हमारे घर को ही नहीं, गृहस्थ जीवन को भी नजर लग गई है किसी शैतान की। जब भी मैं सुकून और अमन का कोई रास्ता अपनाना चाहता हूं, कोई ना कोई तूफान खड़ा हो जाता है। ठीक है बाबा, मैं यहीं आराम करूंगा ताकि तुम्हारे बच्चे कुछ ना सोचे। हेलो केके सर। हेलो हेलो हेलो। सितारा शर्मा, आपने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। देखो सितारा, निजी जिंदगी में तुम्हारे कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा वाकया घटा हो जिसका तुम्हारे दिल पे कोई असर हुआ हो, मुझे ऐसा भी नहीं करके दिखाओ। जी सर, बिल्कुल। रोमी, ऑडिशन स्टार्ट करो। यहाँ कैमरा रेडी है? शाहरुख, सर्विस ऑफ, एक्शन। भैया, भैया मैं जानती हूँ कमल मुझसे बहुत प्यार करता है। आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि कमल मुझसे प्यार नहीं करता। गुड 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 गुड। आइए मिस शर्मा, आइए। शाहरुख, सर्विस ऑन कर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर, आपने मुझे पसंद किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बाद में, पहले ये बताइए कि कलाकार होने के नाते कितनी इंसानियत है आप कहना क्या चाहते हैं सर? यूं समझिए कि
आपका अभिनय का उपयोग हम फिल्म बनाने के लिए नहीं, किसी इंसान की जिंदगी बदलने के लिए करें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सर, फिल्म बनाकर तो लाखों करोड़ों लोगों को मैसेज दिया जाता है, और फिर मैं किसी एक के लिए अपना टैलेंट क्यों बर्बाद करूं? मिस सितारा, आपको फिल्म के बराबर अमाउंट दिया जाएगा और सब ठीक ठाक रहा तो आपको लेके मैं फिल्म भी बनाऊंगा। लेकिन अभी तो आपको एक इम्तिहान देना होगा। सर, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। मर्सिडीज में आपके ऑफिस आई हूँ आपसे मिलने के लिए। मुझे पैसा नहीं, शोहरत चाहिए, और फिल्म तो मैं खुद बना सकती हूँ, इतनी ताकत रखती हूँ मैं। पर अभी मेरी लॉन्चिंग आप जैसे बड़े मेकर से हो, यही मेरा प्लान है। लेकिन मेरा प्लान कुछ और है मिस सितारा शर्मा। अब आप जा सकती हैं। ओके सर, सी यू। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ